नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास के क्रम में हमने आधुनिक इतिहास का प्रारंभ कैसे हुआ ये देखा, मध्य प्रदेश में मराठा शक्तियों का विभाजन देखा। इसी के साथ साथ हमने मध्य प्रदेश राज्य की जो प्रमुख रियासतें थीं उनका अध्ययन किया। अंतिम जो रियासत थी वो थी हमारी भोपाल रियासत। भोपाल रियासत को ख़त्म करने के बाद आज से हम 1857 के विद्रोह को देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास में हम ये देखेंगे कि 1857 के प्रमुख जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें मध्य प्रदेश राज्य का क्या योगदान रहा। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है, लगभग 3 या 4 पार्ट में मैं आपके सामने पूरी 1857 की क्रांति को लेकर आऊँगा। और आपको पहले ही बता सकता हूँ मैं कि आपने इससे पहले धार रियासत के अंतर्गत 1857 की क्रांति देखी थी, सिंधिया रियासत के अंतर्गत 1857 की क्रांति देखी थी। ठीक है, और भोपाल रियासत के अंतर्गत 1857 की क्रांति कैसी रही है ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको ये देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा किसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्या है, वैसे ही मटेरियल हमारा बढ़ता जाएगा, यूँ ही सिलेबस बढ़ाने से क्या मतलब है। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम प्रमुख तौर पे जो मध्य प्रदेश राज्य के जो स्थान हैं उन स्थानों से जो भिन्न भिन्न क्रांतिकारियों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया गया उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्पेशली तौर पर भी पढ़ने वाले हैं कि बुंदेलखंड से किसने विद्रोह किया, बुंदेलखंड में कैसा 1857 की क्रांति की स्थिति रही। इंदौर के अंतर्गत पढ़ेंगे हम, इंदौर में कैसा क्या रहा, रानी अवंतीबाई द्वारा 1857 का विद्रोह में किस प्रकार योगदान दिया गया, ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम बात कर रहे हैं 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य में 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी, तो मध्य प्रदेश राज्य में 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 3 जून 1857 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 3 जून 1857 को हुई थी। डेट भी आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ से हुई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य की जो नीमच छावनी है यहाँ से हुई थी। अच्छा, छावनी का अर्थ क्या होता है आप लोग ये भी देख लीजिए। छावनी का अर्थ होता है जो कि अंग्रेज सैनिक रहते हैं, अंग्रेज सैनिक जिस स्थान पर रहा करते थे उसको छावनी कहा करते थे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश राज्य की नीमच छावनी से हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य के किन किन स्थानों पर किन किन क्रांतिकारियों द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया। ठीक है, तो देखिए, सागर की बात करते हैं। सागर में शेख रमजान जो कि 42वीं देसी पलटन, ठीक है, क्या थे? 42वीं देसी पलटन के प्रमुख अधिकारी थे, और दुलबीर खान। ठीक है, इन दोनों के द्वारा कब? 1 जुलाई 1857 को। ठीक है, कब? 1 जुलाई 1857 को मस्जिद के द्वार पर नगाड़ा बजाकर 1857 की क्रांति का ऐलान किया गया। प्रमुख तौर से आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति में सागर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि शेख रमजान और दुलमीर खान ने क्या किया था? सागर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दमोह के बारे में। तो दमोह में हिंडोरिया के प्रमुख जागीरदार, ठीक है, जो हिंडोरिया के प्रमुख जागीरदार थे कौन? किशोर सिंह तथा जोरावर सिंह, इनके द्वारा क्या किया गया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था दमोह जिले से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जबलपुर में। जबलपुर में जो रानी दुर्गावती थी, रानी दुर्गावती के वंशज कौन? राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह, इनके द्वारा क्या किया गया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया गया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने क्या करा? इनको पकड़ा, और पकड़कर, ठीक है, कहाँ से पकड़ा? इनका निवास स्थान था जिसका नाम था पुरवा। ठीक है, इनका निवास स्थान था
जिसका नाम था पुरवा। पुरवा में से इनको पकड़कर इनके ऊपर मुकदमा चलाया और इनको तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपने सर्वस्व न्योछावर किया। तो 18 सितंबर 1857 को इनको तोप के मुंह से उड़ाकर तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं मैहर के बारे में। मैहर में 1857 की क्रांति की क्या स्थिति रही। तो देखिए, मैहर में ही एक जना है जिसका नाम है विजय राघवगढ़। ठीक है, जब 18 सितंबर 1857 को राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया, तो इस घटना से प्रभावित होकर यहाँ मैहर के विजय राघवगढ़ के ठाकुर सरजू प्रसाद ने, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, युद्ध किया, जिस युद्ध में इनके सेनापति रामबेल और इनका कोई घनिष्ठ रहा हुआ बंदन चाचा करके ये भी क्या कर गए, संघर्ष में मारे गए। ठीक है, तो मैहर से किसने किया था, ठाकुर सरजू प्रसाद ने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व, जिसमें उनके सेनापति रामबेल और बंदन चाचा भी शामिल थे। यहाँ पर आप बंदन चाचा भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मंडला के बारे में। मंडला से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, तो देखिए, जब राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह की मृत्यु हो जाती है, तो शंकर शाह की मृत्यु के बाद उनकी रानी फूल कुमार के द्वारा मंडला में एक सेना का गठन किया जाता है, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करती है, लड़ाई लड़ती है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। होशंगाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो होशंगाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर दौलत सिंह और पंडित बाबा साहेब ने किया था। ठीक है, और इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे हरदा और नेमावर। इसके बाद हम बात करते हैं बालाघाट से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बालाघाट से काम था के जागीरदार चिमना पटेल। ठीक है, काम था के जागीरदार चिमना पटेल के द्वारा क्या किया गया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अमझेरा। अमझेरा जिसको अभी हम पढ़कर आए थे, ठीक है, धार रियासत के अंतर्गत ये आता है। और मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पवार राजवंश बताया था, तो बताया था कि पवार राजवंश के जो संस्थापक थे तुकोजी राव प्रथम और पवार राजवंश नहीं बताया था, मैंने आपको देवास रियासत बताई थी। तो देवास रियासत के मैंने अंतर्गत आपको बताया था कि जो तुकोजी राव प्रथम और जीवाजी राव प्रथम थे, इन्होंने अमझेरा के युद्ध में क्या किया था, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। और इसी से प्रभावित होकर क्या करा था, बाजीराव पेशवा ने इनको देवास रियासत का कारोबार संभालने के लिए सौंपा था। तो ये जो अमझेरा नामक स्थान है, जो कि धार रियासत के अंतर्गत आता है, यहाँ से बख्तावर सिंह ने 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और 10 जनवरी 1858 को अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी गई। बात करते हैं हम उज्जैन से। पूछा जा सकता है, देखिए, जो मुगल वंश है, मुगल वंश के एक शहजादे रहे हैं जिनका नाम रहा है क्या, फिरोज शाह। फिरोज शाह ने महिदपुर, जो कि उज्जैन के ही पास है, यहाँ पर अंग्रेजों के प्रति हो रहे विद्रोह को बढ़ावा दिया और अंग्रेजों को परास्त कर मंदसौर पर क्या कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया। फिर हम बात करते हैं नरसिंहपुर के बारे में। तो नरसिंहपुर में हेलन शाह के द्वारा क्या किया गया, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। ये तो कुछ हमने छोटे छोटे जिले, जो छोटे छोटे स्थान थे, उनके बारे में देखा। अब इसके बाद हम स्पेशली तौर पर भी पढ़ेंगे कि बुंदेलखंड में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस किस के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके बाद इंदौर में पढ़ेंगे। ठीक है, रानी अवंतीबाई के द्वारा पढ़ेंगे। लगभग 3 से 4 भागों में हम पूरे 1857 की क्रांति को देखेंगे। इसके बाद रहा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मध्य प्रदेश राज्य कैसा रहा, उसको और देखने के बाद आपका मध्य प्रदेश राज्य का पूरा आधुनिक इतिहास खत्म। आधुनिक इतिहास खत्म होने के बाद आधुनिक इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट, और इसके बाद किसी और सब्जेक्ट को देखेंगे। मध्य प्रदेश का इतिहास खत्म करने के बाद कुछ और देखेंगे। ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो उसी टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। यहाँ पर एक बात और है जो कि बताना रह गई। देखिए, बुंदेलखंड में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शाहगढ़ के बख्तावली
और बानपुर के मर्दन सिंह। ठीक है, वैसे तो जब हम बुंदेलखंड में 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाली बात ज़रूरी हो जाती है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बानपुर के मर्दन सिंह और शाहगढ़ के बख्तावली के द्वारा जो बुंदेलखंड के जागीरदार थे, ठीक है, राजा थे और जनता थी, उनको 1857 के विद्रोह में भाग लेने हेतु क्या किया गया, प्रेरित किया गया था। ठीक है, इनमें से जो शाहगढ़ के बख्तावली और बानपुर के मर्दन सिंह थे, इनके नेतृत्व में सागर के किले पर आक्रमण हुआ था, जिसमें बख्तावर के सेनापति भी क्या थे, शामिल थे। ठीक है, याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहें तो चलिए एक बार आपको मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, नाम अकेले याद रखिए। सबसे पहली बात तो क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश राज्य के नीमच जिले से, ठीक है, सॉरी, मध्य प्रदेश राज्य की नीमच छावनी से क्या हुआ, क्रांति का प्रारंभ हुआ। सागर से शेख रमजान और दुलमीर खान, दमोह से हिंडोरिया के जागीरदार किशोर सिंह और जोरावर सिंह, जबलपुर से राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह, मेहर से ठाकुर सरजू प्रसाद, मंडला से राजा शंकर शाह की रानी फूल कुमारी, होशंगाबाद से ठाकुर दौलत सिंह और पंडित बाबा साहेब, बालाघाट से कामता के जागीरदार चिन्ना पटेल, अमजेरा से बख्तावर सिंह, उज्जैन से मुगल शहजादे फिरोज शाह और नरसिंहपुर से हेलन शाह। ठीक है, तो बस ये नाम अच्छे से याद रखिए और बातें ज़्यादा याद नहीं रखनी है, नाम अक्सर पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट पार्ट को हम अभी बहुत जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे, 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक छोटा सा अच्छा कमेंट कर दिया करें और चैनल को इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।